Good morning students. I hope you will fine and stay home. आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 काव्य खंड में से रसकान जी के सवैये करवाने जा रहे हैं। रसकान जी के सवैये करवाने से पहले हम आपको रसकान जी के बारे में पहले कुछ बताना चाहेंगे। रसकान जी का भी कृष्ण भक्त जो कृष्ण रचित काव्यों में सबसे ऊपर स्थान आता है, सूरदास जी के समान। और इनका जो जन्म है दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। मुसलमान होते हुए भी ये कृष्ण भक्ति में लीन रहे और विठलनाथ जी के दीक्षा प्राप्त करके विठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त करके इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना एक अनुपम स्थान ग्रहण किया। रसखान जी की रसमयी कृष्ण भक्ति काव्यों के कारण ही इनका नाम रसखान जी पड़ा। इनका असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनकी 2 रचनाएं हैं, जिसमें से एक है सुजान रसखान और दूसरी क्या है इसकी? प्रेम वाटिका। इनकी 2 रचनाएं हैं। इसमें इनके सवैये हैं और इसमें इनके दोहे संकलित हैं। रसकान जी के दोहे जैसे कबीरदास जी के और रहीम जी के दोहे फेमस हैं, वैसे ही रसकान जी के दोहे भी काफ़ी प्रचलित रहे हैं। और इन्होंने कृष्ण भक्ति में जो कृष्ण भक्ति काव्य लिखे हैं उनमें श्रृंगार रस का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इनकी भाषा ब्रज रही है और अलंकारों से हटके रही है, लेकिन कहीं किसी सवैये में ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है इन्होंने। आइए अब हम इनके सवैये करते हैं। पहला जो पद है वो देखिए, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि ब्रज या गोकुल में अपने आप को, जहाँ पर कृष्ण जी पले थे बड़े थे, वहाँ पर इन्होंने अपने आप की कहते हैं अगर मैं अगला जन्म लूँ तो वहाँ उस भूमि पर लूँ। अर्थात इन्होंने अपनी एक इच्छा प्रकट की है इस पद में कि मैं जब भी अगला जन्म लूँ श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि जो है ब्रज या गोकुल, मैं वहाँ पर लूँ। तो पहला जो पद है वो देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गाँव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरे छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कुल कदम की डारन। पहले आप इसका संकेत लिखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड, फिर इसका आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्य खंड में रसकान के सवैये से ली गई हैं। प्रस्तुत जो पद है, और रसकान जी ने इस पद में अपनी एक इच्छा प्रकट की है कि मैं ब्रज या गोकुल भूमि में जन्म लूँ। इसी का वर्णन है। रसकान कवि जी क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, मानुष हो तो वही रसखानी। रसकान जी क्या कह रहे हैं कि मानुष में मनुष्य, यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो मैं ब्रज या गोकुल गांव के ग्वालों के बीच लूँ। कहते हैं ब्रज या गोकुल गांव है ना, वहाँ जो ग्वाले रहते हैं मैं वहाँ उनके साथ रहूँ। रसकान जी क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनिए। ये मानुष हूँ तो, यदि मैं मनुष्य बनूँ तो मैं ब्रज या गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूँ, ग्वालों के साथ रहूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, कहते हैं यदि मैं पशु बनूँ तो मैं प्रतिदिन, नित होता है प्रतिदिन, नंद की धेनु क्या होता है? गाय, और मंझारन क्या होता है?
बीच में। कहते हैं कवि रसखान जी कहते हैं, यदि मैं पशु बनूं तो मैं प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में चरूं, घास खाऊं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन मीन्स पत्थर, पाहन क्या हो गया? पत्थर। और यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का बनूं, जो उस गोवर्धन पर्वत का बनूं जो श्री कृष्ण ने धारण किया था। किसका? पुरंदर क्या हो गया? इंद्र। पुरंदर किसके लिए यूज हुआ है? इंद्र के लिए। श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध को शांत, यानी क्रोध को शांत करने के लिए जो गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। कहते हैं अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जो श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया था, या उसके क्रोध को शांत करने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो, और यदि हे ईश्वर यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कालिंदी में क्या किसके लिए यूज हुआ है? यमुना नदी के लिए। कुल क्या हो गया? किनारा। कहते हैं कि हे ईश्वर यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर मेरा निवास हो, बसेरा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण जी क्या करते थे? खेलते थे अपने मित्रों के साथ। तो इसलिए यहाँ पर रसकान जी ने श्री कृष्ण की जो भूमि थी, क्रीड़ास्थली थी, वहाँ पर जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। और चाहे वो किसी भी योनि में आए तो वो उन चीज़ों से जुड़े रहें जो श्री कृष्ण के को अत्यंत प्रिय थी। तो एक बार आप इसको फिर से सुनिए। रसकान कवि जी कहते हैं, यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज या गोकुल के गांव के ग्वालों के साथ रहूं, और यदि मैं पशु बनूं तो मैं प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में चरूं, घास खाऊं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कि हो हरि छत्तर पुरंदरधार। पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जो श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास स्थान यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर हो। आई थिंक आपको ये जो पद है अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद आप इसका विशेष लिखेंगे, जैसे कि गोकुल गांव गवारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नित्य धेनु मंझारण अनुप्रास, यानी कि पूरे इसमें ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। आप इसकी 2-3 पंक्तियाँ उठा के अनुप्रास अलंकार डाल सकते हैं। भाषा क्या है? ब्रज है। रस क्या है? श्रृंगार रस है। तो ऐसे ही आप 6-7 लाइनें आप इसकी विशेष में डालना। और सेकंड अब देखिए आप, या लकुटी और कमरिया पर राजतिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसकान कबो इन आखिर सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं रसकान जी? यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति जो अपना प्रेम है वो व्यक्त किया गया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं रसकान जी? क्या कहते हैं? जैसे कि पहले संकेत आप जरूर लिखेंगे, प्रसंग लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, आप व्याख्या करेंगे सीधे। या लकुटी और कमरिया, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की लकुटी, लकुटी क्या हो गया? लाठी। लाठी और कमरिया, कमरिया का मीनिंग कमर नहीं है, जो उनका कंबल था ना, वो गाय चराते वक्त लेके जाते थे। कहते हैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं राजतिहुपुर को,
तीनों लोकों के राज्य को त्याग सकता हूँ। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण, रसकान जी कह रहे हैं कि अगर मेरे को श्री कृष्ण की लाठी या कंबल मिल जाता है तो मैं तीनों लोकों के राज्य के सुख को त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई सर। और यदि मुझे नंद की गायों को चराने का सौभाग्य मिल जाता है, कि अगर मैं नंद की गायों को चराने का सौभाग्य मिल जाता है तो मैं उसके लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को निछावर कर सकता हूँ, बलिदान कर सकता हूँ। रसकान जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तिहाड़ो, मेरी इन आँखों को ब्रज भूमि के बाग बगीचों और तालाबों को निहारना है, देखने का कब अवसर प्राप्त होगा। कोटिक एकल धोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं कि जो ब्रजभूमि के वन हैं, वृक्ष हैं, उनके जो ब्रजभूमि के वृक्षों के समूह पर मैं सोने से बने हुए करोड़ों महलों को त्याग सकता हूँ। यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए रसकान जी ने सभी चीज़ों को तुच्छ बताया, सभी सुखों को निछावर करने की बात कही है। एक बार फिर से देखिए, कहते हैं मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोगों के राज्य को त्याग सकता हूँ, और नंद की गायों के चराने का यदि मेरे को सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को निछावर कर सकता हूँ। रसकान जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं कब ब्रज भूमि के वन, बाग, बगीचे और तालाबों को निहारने का अवसर प्राप्त होगा। कोटि के कल धोत की धाम करेल के कुंजन ऊपर वालो। करेल में कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, कहते हैं कुंजन होता है समूह, जो उनका समूह होता है। कहते हैं कि ब्रज भूमि के वृक्षों के समूह पर मैं कल धोत मीन्स सोने से निर्मित भवन, कोटिक मीन्स करोड़ों, कहते सोने से निर्मित करोड़ों भवनों को निछावर कर सकता हूँ। अर्थात उनके लिए श्री कृष्ण से संबंधित हर चीज़ अत्यंत प्रिय है और सभी चीज़ें उनके लिए तुच्छ हैं। आप संकेत, व्याख्या और विशेष में, जैसे कि इसमें ज़्यादातर कौन सा अलंकार है, जैसे कि मैंने आपने बताया था कि रसकान जी ने ज़्यादातर अपने जो सवई हैं उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा इनकी बृज रही है और शब्दों का चयन भावों के अनुकूल है इनका, और यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। दैट्स ऑल। आई थिंक आपको ये जो रसकान जी के दोनों सवैये हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें लर्न और राइट करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।